हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो, जो कि है चैप्टर फर्स्ट साइंस है ये। और स्पेशली जवाहर नवोदय विद्यालय स्टूडेंट्स, जिसका एग्ज़ाम 24 अभी 24 तारीख को होने वाला है ना। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे टोटल इसके कुछ 16 चैप्टर्स हैं, जिन पर मैं लगातार वीडियो बना के फटाफट इसको अपलोड कर दूँगा। तो अगर आप नवोदय का एग्ज़ाम दिला रहे हो, वो भी स्पेशली कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। तो ये क्या होता है, इससे रिलेटेड कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसको मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। बल, तो बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, न्यूटन व डाइन का संबंध क्या है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात में 5 डाइन। फिर टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी कि बल के प्रकार, कितने प्रकार के बल आते हैं। संपर्क बल, पेशीय बल, घर्षण बल, असंपर्क बल, चुंबकीय बल, इन सब के बारे में। तो इनके डेफिनेशंस नहीं पूछे जाएंगे, छोटे छोटे शॉर्टकट ट्रिक पूछे जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट ये वीडियो कंप्लीट करूँ और कम से कम टाइम में आपके चैप्टर्स कवर होते जाएँ। साथ ही साथ देखिए, छठवा है आपका स्थिर वैद्युत बल, फिर है गुरुत्वाकर्षण बल, प्रणोद, फिर दाब। ठीक है। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ से आप बल का भी निकाल सकते हो, दाब गुना क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए, ऐसा ही मात्रक होता है दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर, या पास्कल बोलते हैं इसको, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर -2, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हैं। बल की सीजीएस में इकाई, तो मैंने अभी पीछे ही बताया, बल की सीजीएस में इकाई होती है डाइन। वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है संपर्क बल। ठीक है, ये प्रकार में हमने बताया है। यदि किसी पर कोई बल ना लगे तो आकार विकृत हो जाएगा, तेज़ी से मुड़ेगा, या तो विराम होगा या गति करेगा, या गति करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, या तो विराम होगा या गति करेगा। यदि कोई वस्तु गति कर रहा होता है तो उस पर हम बल लगा के उस गति को रोक देते हैं, या फिर कोई वस्तु स्थिर होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर बल लगाकर उसको गति प्रदान करते हैं। तो यदि हम कुछ बल ही ना लगाएं तो या तो वो विराम में रहेगा, और अगर वो वस्तु गति कर रहा है तो गति करते रहेगा। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। फिर इसके बाद है चौथा, जब हम 1 न्यूटन बल लगाते हैं तो लगभग हम 10 मिलीग्राम द्रव्यमान को रखते हैं, 100 ग्राम द्रव्यमान को रखते हैं, 1 किलोग्राम द्रव्यमान रखते हैं, 10 किलोग्राम द्रव्यमान रखते हैं। तो हमारा आंसर है 100 ग्राम द्रव्यमान जब रखते हैं तो हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, 50 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान के स्थिर पिंड पर 2 सेकंड के लिए लगाना है। तो पिंड में उत्पन्न वेग का मान क्या होगा। तो पिंड में उत्पन्न का जो वेग का मान है वो 10 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है। फिर है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल कभी कभी वृद्धित होती है, उसके वेग में वृद्धि नहीं होती है, वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। तो यदि कोई वस्तु त्वरित होती है, यानी कि वस्तु की गति का त्वरित होना, यानी कि समय के साथ गति का परिवर्तन, तो उस पर कोई बल कार्य करते रहता है, तब जाके वो त्वरित होती है। फिर है, बल का मात्रक अभी बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक पिंड स्थिर है तो पिंड पर लगे सभी बलों का परिणामी बल क्या है, 0 है। स्थिर है तो उस पर कोई बल ही नहीं लग रहा है, मान के चलो। पहिए की बॉल बेरिंग का काम होता है घर्षण को बढ़ाना, गतिज ऊर्जा को लॉटनिक घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलना, मात्र सुविधा के लिए। तो आंसर हमारा गतिज घर्षण को लॉटनिक घर्षण में बदलना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम सड़क पर, मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण, तो यहाँ पे मैली सड़क, जाने की जैसे कि ऐसा सड़क मिल जाए जो कच्चा हो, या फिर उसमें कुछ काई जैसा हो, है ना, ऐसे रास्ते जिस पर, तो इसमें घर्षण का जो कमी हो जाता है, इस वजह से हम फिसल कर गिर जाते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को कहते हैं। तो प्रणोद को बल कहते हैं, सॉरी, प्रणोद है हमारा, प्रणोद है दाब। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, दाब। दाब का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पीछे मैंने बता दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ते जाता है। ठीक है। द्रव में वह वस्तु सदैव तैरती है जिसका घनत्व क्या हो, द्रव से कम होता है। जैसे कि मैं एक बर्फ़ को पानी में डाल के देखूं
तो बर्फ का जो घनत्व है द्रव से कम होता है, इसलिए वो तैरता है। ठीक है, ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा, जैसे कि लोहे को डाल के देखिएगा पानी में, डूब जाएगा आसानी से। फिर देखिए उच्छेद होता है, द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल, द्रव द्वारा वस्तु पर नीचे की ओर बल। फिर है तरल का घनत्व, तरल का आयनन। तो आंसर है द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल, जो कहलाता है उच्छेद। एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। आंसर है एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वही घनत्व कहलाता है। आंसर नंबर डी हमारा आंसर होगा। किसी ठोस आपेक्षिक घनत्व 20.3 है, जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो क्षेत्र का घनत्व होगा। तो हमारा आंसर होगा 20.3 गुना 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है, दाब कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? बोतल के ऊपरी सतह पर, बोतल के मध्य में, पहले ऊपर फिर मध्य में, कि बोतल की पेंदी पर, तली पर, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, सबसे ज़्यादा दाब बोतल की पेंदी पर होता है। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है क्योंकि जल दीवार की नली पर कम दाब आरोपित करता है। अब पहला यह रिवाज है, बांध अच्छा दिखाई देता है, जल दीवार की तली पर अत्यधिक दाब आरोपित करता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल दीवार की तली पर ज़्यादा दाब लगाता है। अभी पढ़े हैं हम लोगों ने बोतल वाला, बिल्कुल उसी पे ये थ्योरी चलेगा, काम करेगा। ठीक है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 30 न्यूटन बल लगाने पर दाब आरोपित होता है। तो आंसर होगा 2.5 गुना 10⁻³ न्यूटन बल कार्य करेगा। फिर इसके बाद है किसी वस्तु का वायु में भार 50 न्यूटन है, किसी द्रव में पूर्ण रूप में डूबने पर भार 20 न्यूटन हो जाता है, तो वस्तु पर लगा उत्प्लावन बल होगा 30 न्यूटन होगा। घटा देंगे 50 - 20 तो 30 आ जाएगा। ठीक है। तैरती हुई न्यूटन की घूर्णी साम्यावस्था के लिए मेल केंद्र होना चाहिए, तो कहीं भी गुरुत्वीय केंद्र के संपाती, गुरुत्वीय केंद्र के ऊपर, गुरुत्वीय केंद्र के नीचे, तो गुरुत्वीय केंद्र के ऊपर। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, किसी जल से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा थोड़ा सा जल के ऊपर रहकर तैरता है, तो बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो जल का तल ऊपर आ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट भी सकती है, बढ़ सकता है, घट जाएगा। तो जल का जो तल है वो अपरिवर्तित रहेगा, यह है हमारा आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, जल, पारा व स्प्रिट 3 अलग अलग बोतलों में भरे जाते हैं। ठीक है। किस बोतल की तली पर सबसे अधिक दाब होगा? जल, पारा और स्प्रिट। ठीक है। पारे में ज़्यादा दाब होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग थर्मामीटर में भी करते हैं, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा। किसी वस्तु का जल से भार 8 न्यूटन है, इसके विपरीत विस्थापित जल का भार 2.5 न्यूटन है, तो वस्तु का वायु में भार क्या होगा? जोड़ दीजिए दोनों को, 10.5 न्यूटन होगा। समान क्षेत्रफल के पृष्ठों पर F और 4F बल आरोपित किए जाते हैं, तो उन पर लगे दाबों का अनुपात क्या होगा? 1:4 होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो इसका भार कम हो जाने का कारण है उत्प्लावन बल। यही तो है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब घटती है, बढ़ती है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या अपरिवर्तित रहता है? आर्द्रता बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ते जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक बांध की गहराई 240 मीटर है, इसकी नली पर जल का दाब होगा जी बराबर हमको दिया 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, जल का घनत्व 100 किलोग्राम, तो हमारा आंसर होगा 2.4 गुना 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, एक लड़का हाथ में पानी से भरी बाल्टी तथा दूसरे हाथ में लकड़ी का गुटका ले जा रहा है, यदि वह लकड़ी के गुटके को बाल्टी के पानी में डाल देता है तो वह अनुभव करेगा समान भार, अधिक भार, कम भार, कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा समान भार। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो
कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो भी कंटिन्यू अपलोड होंगे तो उन्हें भी देखिएगा और इसे नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में। आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।